नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप इनकम टैक्स की साइट खोलते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आपको ITR 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भरना है या 4 भरना है। तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हम में से काफ़ी लोग फेस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे सेलेक्ट करें। यह बहुत ज़रूरी है कि हम सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप गलत ITR फॉर्म भर देंगे तो हो सकता है आपका जो टैक्स प्रोसेसिंग है उसमें डिले हो जाए, या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है कि आपने गलत टैक्स भरा है या आपने अपनी कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट्स का इंटरेस्ट भी आया है, तो आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है ये देखते हैं। तो उसके लिए आपको ITR 1 फॉर्म भरना है। तो ITR 1 फॉर्म कौन कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, यह देखने के लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आप ITR की साइट पे जाइए, वहाँ पर इनका हेल्प सेक्शन है। इस आप हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स का एक बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ITR 1, ITR 2, ITR 3 इन सब के और ITR 4 इनके FAQs और यूज़र मैनुअल आ रहे हैं। तो देखते हैं ITR 1 कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। तो अगर आपका प्रॉफिट या गेन है बिजनेस प्रोफेशन से, या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर आपके पास दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे आपको रेंटल इनकम या कुछ इनकम आ रही है, या फिर आपकी कोई लॉटरी है, या आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है जो 5000 से ज़्यादा है, तो इन सब केसेस में आप ITR 1 नहीं भर सकते। या फिर आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से भी ज़्यादा है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी इनकम नहीं है तो उसी केस में आप ITR 1 भर सकते हैं। तो जैसे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको किसी FD से या किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट से इन सब से ही इंटरेस्ट आया है, तो इन सब केसेस में ही आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आपकी और कोई टाइप की इनकम है तो आपको ITR 2 या ITR 3 भरना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे या बेचे थे, या फिर आपने कोई स्टॉक सेल करे हैं, तो फिर आपको कौन सा ITR भरना है। तो उस केस में अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है, भले ही शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, या फिर आपके पास दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो या आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से ज़्यादा है, या फिर आपकी कोई लॉटरी से विनिंग हुई है, रेस हॉर्सेस, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब में से किसी से भी अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको ITR 2 भरना होगा। अगर किसी का यूट्यूब चैनल है या उसकी कोई कंसल्टेंसी है, वो ट्रेडिंग करता है, तो उस केस में उन्हें कौन सा ITR भरना होगा। तो ये सब इनकम्स हमारे बिजनेस प्रोफेशन में काउंट होती हैं, तो उस केस में हमें ITR 3 भरना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उस केस में भी आपको ITR 3 ही भरना है, वो भी आप ITR 1 और ITR 2 में नहीं भर सकते। बट अगर आपकी जो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है वो प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन में आती है, तो उस केस में आपको कौन सा ITR भरना होगा। तो उस केस में आपको ITR 4 भरना पड़ेगा। तो ITR 4 कौन भर सकता है, वो बिजनेस प्रोफेशनल्स जिनकी इनकम 50 लाख से कम है और जो उनकी बिजनेस इनकम है वो प्रेजेंटिव बेसिस पे कैलकुलेट होती है, और जो उनका लॉन्ग टर्म गेन है वो हमारा 1.25 लाख से कम ही है, दो हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, और एग्रीकल्चर इनकम भी 5000 से ऊपर नहीं है। तो इस केस में आप ITR 4 भर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है। तो आप ये नॉर्मल गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो कैश में है तो आप टोटल टर्नओवर का 8% प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट और जो रिसिप्ट्स हैं सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो आप टोटल टर्नओवर का 6% प्रॉफिट में क्लेम कर सकते हैं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, इसको आप नॉर्मल गूगल कर सकते हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। तो सबसे पहला तो कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी कभी ITR 1 भर देते हैं लेकिन उनकी कैपिटल गेन्स भी होते हैं। सो ये मिस्टेक है, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए।
तो कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज़ फॉरेन एसेट्स होते हुए भी ITR-1 भर देते हैं, जबकि ITR-1 में फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फॉरेन एसेट्स में आपका कोई किसी और कंट्री में बैंक अकाउंट है, या फिर आपने किसी और कंट्री के मार्केट में शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, या फिर आपने किसी और कंट्री के म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं, या आपके पास वहाँ पे कोई लैंड या घर है, तो ये सब हमारे फॉरेन एसेट्स में आते हैं। तो अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं तो आप ITR-1 नहीं भर सकते, आपको ITR-2 या ITR-3-4 ही भरना होगा। तो ये डिसाइड करना बहुत ही आसान है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए छोटा सा चार्ट भी बनाया है। तो हमें बस खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उन क्वेश्चन उसका आंसर करते हुए ही आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। क्या आपकी कोई बिजनेस से कोई इनकम है? अगर है तो क्या आप प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन में आते हैं? तो अगर आप प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन में आते हैं तो आपको ITR-4 भरना है, और अगर आप प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन में नहीं आते हैं तो आपको ITR-3 भरना है। तो अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो क्या आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं? अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको ITR-2 भरना है। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स नहीं है तो क्या आपके कैपिटल गेंस हैं? अगर आपके कैपिटल गेंस हैं तो फिर आपको ITR-2 भरना है। अगर आपके कैपिटल गेंस नहीं है तो क्या आपके पास दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं जिनसे आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है या किसी टाइप की इनकम आ रही है? यदि हाँ, तो आपको ITR-2 भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है दो से ज़्यादा घर, तो फिर क्या आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है? अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो फिर से आपको ITR-2 भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है और आपको कोई सैलरी आ रही है और सिर्फ दो ही हाउस प्रॉपर्टी से या उससे कम है, या फिर जो बाकी हमारे जो एग्जम्पशन लिमिट्स हैं सब कुछ आपका उसके अंदर है, तो आपको ITR-1 भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं और आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ITR फॉर्म भरें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ITR-1 ITR-2 ये सारे फॉर्म्स कैसे भर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।